न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनका हिजाब छुआ गया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर में FIR दर्ज कराई गई है। हिजाब विवाद पर नुसरत परवीन को मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है और वह 20 दिसंबर को अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी। उनके दोस्तों का कहना है कि इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनका कैंडिडेट हार रहा था, इसलिए उन्होंने DM को फोन कर उसे जितवाया। इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो गए हैं और RJD ने कहा है कि इससे चुनाव की सच्चाई सामने आ गई है। बेतिया में अपराधियों ने गैस कटर से ATM काटकर 23 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के दौरान CCTV कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर दिया गया था ताकि पहचान न हो सके। सारण जिले में डॉक्टर सजल के अपहरण में शामिल बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कल से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उद्घाटन कार्यक्रम में सिंगर कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी, जिसमें डिप्टी CM समेत कई नेता मौजूद रहे। बिहार में जल्दी वोटर्स स्पॉट्स विकसित किए जाएंगे। इस पहल में मध्य प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना में सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। आदेश के अनुसार सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी पुलिस ने इंटर स्टेट साइबर ठगी का खुलासा किया है। सुपौल में पत्नी और 2 बेटियों के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी भाई छत से घर में घुसने में नाकाम रहा तो उसने जमीन खोद डाली। भाभी पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हत्यारा नहीं माना। भागलपुर में इंस्टाग्राम पर विवादित स्टेटस लगाने को लेकर एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। गया जी में दून एक्सप्रेस ट्रेन से दुर्लभ प्रजाति के 102 कछुए बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। जापान की एक युवती ने मधेपुरा में एक IITian युवक से शादी की है। शादी के बाद जब वो पहली बार मधेपुरा पहुंची तो नमस्ते इंडिया कहकर इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में 22 दिसंबर से कोल्ड वेव चलने का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के सभी 38 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब गैस एजेंसी की लाइन और आधार सेंटर के चक्कर खत्म। LPG उपभोक्ता और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी कुछ ही मिनटों में वह भी घर बैठे अपनी eKYC पूरी कर सकेंगे। PMUY.government.in वेबसाइट पर जाकर या वहां दिए गए QR कोड को स्कैन कर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बिहार जीविका भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने एंट्री मार ली है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 22 दिसंबर तक घना और बेहद घना कोहरा छाने के आसार हैं। इस दौरान कड़ाके की ठंड भी पड़ने की संभावना है। इसे लेकर ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट और पूर्वी बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यदि आप जमीन मकान की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि आने वाले नए साल 2026 में जमीन रजिस्ट्री का शुल्क 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 300% तक बढ़ सकता है। क्योंकि लगभग 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद बिहार सरकार ने राज्य में संपत्तियों के निबंधन की दरों को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के नालंदा जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। 30 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों को हर हाल में eKYC करवा लेने की अपील की गई है। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं। बिहार में बढ़ती ठंड और घने कोहरे का असर स्कूलों पर पड़ने लगा है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है, जबकि सारण में कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।
बिहार में आपराधिक मामलों की जांच प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 34 चलंत फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों से साक्ष्य संकलन में देरी खत्म होगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर निर्धारण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहर की 19 मुख्य सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। आशियाना, दीघा, कंकड़बाग, किदवईपुरी सहित कई इलाकों में अब संपत्ति कर की दरें बढ़ेंगी। यह व्यवस्था बिहार नगर पालिका नियमावली 2013 के तहत लागू की गई है। बिहार के मछुआरों के लिए साल के अंतिम दिनों में बड़ी राहत की खबर है। रोजगार और आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है जिसमें नाव और जाल की खरीद पर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। योग्य लाभार्थी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समस्तीपुर जिले में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। जिले से होकर 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे 117 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। आवागमन के साथ साथ विकास को नई दिशा मिलेगी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में अशोक लीलैंड की फैक्ट्री लगेगी। बिहार में ही बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों का निर्माण होगा। फैक्ट्री से प्रत्यक्ष रूप से 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी के अधिकारी जगह की तलाश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया सहित 1 दर्जन जिलों में सर्वे किया जा रहा है। पहले चरण में इलेक्ट्रॉनिक बसों का निर्माण होगा। योजना सफल रहने पर अन्य भारी वाहनों का उत्पादन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जहानाबाद में 61 युवाओं को लाभ मिला है। योजना के तहत चयनित लाभुकों को रोजगार के लिए 3 किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर नुसरत परवीन कल नौकरी ज्वाइन करेंगी, उनकी दोस्त का कहना है। कितने बजे ज्वाइन करेगी ये मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी। अच्छा, नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, जो कि आपकी क्लासमेट रही? हाँ, वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा। बस ये तो गलत हुआ, क्योंकि आप किसी को भी हक नहीं है कि किसी के जिस्म को छुए, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। दरअसल 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए नुसरत का हिजाब हटाया था। प्रोग्राम लाइव था और वीडियो तेजी से वायरल हुआ। हालांकि मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि गलत एंगल दे दिया गया। इसको जो है कि इस्लाम से कोरिलेट कर दिया गया है कि इस्लाम में का जो है कि तौहीन की गई है। तो उसी पे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा कि अरे देखो, सब बच्चे जो है कि हंस रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, और तुम जो है कि मुंह ढकी हुई हो तो तुम्हारा चेहरा कैसे अच्छा आएगा, तो हटाओ अपने चेहरे से। और उसी पे जो है कि उन्होंने हटाओ बोला और उसके चेहरा को जो है कि खोल दिया कि जाओ तुम भी जो है कि खुशी मनाओ। ये बात थी। और उससे जो है कि उस बच्ची को कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी में नहीं है, न उसका परिवार परेशान है, न वो बच्ची पर। बता दें कि नुसरत पीजी की पढ़ाई राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल से कर रही है और पिछले 7 साल से हमेशा हिजाब में कॉलेज आती रही है। छात्र और शिक्षक बताते हैं कि उनका व्यक्तिगत फैसला है और किसी को उनकी निजता में दखल नहीं देना चाहिए। इधर विवाद बढ़ने के बाद 4 राज्यों में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पटना की गंगा नदी में नाव संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नए साल और क्रिसमस के मौके पर लोगों की बढ़ती भीड़ और संभावित हादसों को देखते हुए फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया है कि 25 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 के अवसर पर गंगा नदी में निजी नाव और बोट का संचालन पूरी तरह से बंद होगा। बिहार के बेतिया जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले दुकानों, मकानों और बाइक चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, लेकिन अब चोरों ने एटीएम को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार रात चोरों ने जिले के 2 अलग-अलग इलाकों में एसबीआई के एटीएम काटकर लाखों रुपए उड़ा ले गए। किशनगंज के ठाकुरगंज में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। वे थानाध्यक्ष के नाम से केस से जुड़े पीड़ितों को फोन कर पैसे मांग रहे हैं। पैसे न देने पर केस कमजोर करने की धमकी भी दे रहे हैं। ठाकुरगंज थानाध्यक्ष ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।
बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भूमाफिया और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि का दुरुपयोग हुआ है। अब राज्य सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जहां सत्ता पक्ष जश्न मना रहा है, वहीं विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक सीट पर वे करीब 2700 वोटों से हार रहे थे, लेकिन तत्कालीन गया डीएम से बात होने के बाद नतीजा उनके पक्ष में चला गया। मांझी के इस बयान को विपक्ष ने सीधे तौर पर वोट चोरी का कबूलनामा करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्ताधारी दल मशीनरी और प्रशासनिक ताकत के सहारे चुनाव जीतने का फॉर्मूला खुले मन से बता रहा है। आरजेडी ने नीतीश सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश लंबे समय से चल रही है।